हाँ, तो जो क्वेश्चन किए थे वैसे सारे ही सही थे हमारे, लेकिन लिखे नहीं थे बस सही से हमने, इसलिए वो 6 जो गलत हो गए उनको करते हैं। लिखा है लॉस है 20% का जब 6 आर्टिकल सोल्ड फॉर रुपीज़, तो 20% के लिए क्या करेंगे? सेम चीज़ थी भाई। एसपी ऑफ 6 आर्टिकल जो है, हमने 1 रुपए को 100 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। सीपी ऑफ 6 आर्टिकल क्या थे जो 20% का लॉस होता, मतलब एक्स इंटू 80/100 जो था वो 100 और था, तो 8 से 125, तो सीपी ऑफ 6 आर्टिकल कितनी है? 125। हमें क्या चाहिए? 20% का फायदा चाहिए, तो एसपी ऑफ 6 आर्टिकल कितनी होगी? 125 इंटू 120/100, ठीक है। तो ये कितना बना? ये बना 150। तो एसपी ऑफ 6 आर्टिकल कितने हुए? 150। उसने बोला था लेकिन हाउ मेनी आर्टिकल शुड बी सोल्ड फॉर अ रुपी, 1 रुपए में कितने बेचेगा? देखो 6 आर्टिकल 150 में बेचेगा तभी 20% फायदा हो रहा है। 1 रुपए मतलब 100 वाले में कितना बेचेगा? देखो 25 छक्को, तो एक्स इक्वल टू कितना है? 4, जो कि वहाँ आंसर है। किया हमने सही था, 6 150, यहाँ पे हमने छोड़ दिया था 1.5 के चक्कर में, उसके बाद सिर्फ लिखना था हमने। और यहीं पे भी सेम चीज़ हुई, 66 में एचसीएफ ही निकालना था, एचसीएफ ही गलत निकाल रहे थे। ये 5 से क्या, 5 1 जा 5, और कितना था? 5 8 जा 40 था, 5 9 जा था। इसका सही क्या था? उस वाले का गलत किया था हमने, 3 का 3 से 60, 3 7 है 9 है, यहाँ देखो ये था 5 4 जा 20 था, 47 था, 5 9 जा 45 था, यहाँ पे 5 था, 5 9 जा 45, और 5 9 जा, और 9 था 11 था। अब देखो कितना रहा, 9 और 5, 9 और 5 ये हो गया, एलसीएम कितना है? 45 हुआ, जो कि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मैक्सिमम नंबर ऑफ ईच ब्लॉक कितना है? 45। अब टोटल नंबर बताने थे ये वाला, तो 45 से इन सबको डिवाइड करो, देखो 45 से डिवाइड किया कितना बचा? यहाँ बचा 21, यहाँ बचा 55, 55 प्लस 21 कितना हो गया? 5 प्लस 1 6, 76, तो हुआ 45 और 76। किया वो सारे सही थे। अब ये जो यूनिट डिजिट वाला था, इसका जो है इसका लॉजिक यही था कि जो पाँचवा 5 है उसी के चक्कर से वही चीज़ होगा, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था, जो हमने किया था वही चीज़ की थी। और कौन सा था? 66 64 हो गया, 64 हो गया, अब है 62। जो ये था, ये वही था ना, नंबर एक्स डिवाइडेड बाई 7, नंबर इज डिवाइडेड बाई 8 12 6, तो लीस्ट वाली बतानी थी। तो करना वही था, इनका पहले एलसीएम निकालना था, प्लस के करना था। और ये जो था ये हुआ कितना था हमारे? 8 12 और 16, इसका जो एलसीएम था वो बना 48। अब हमें बताना था 48 के प्लस 3 जो है डिवाइड होना चाहिए 7 से। तो इसको करने के लिए क्या होता है, नॉर्मल हमें ना इन क्वेश्चनों को लिखना पड़ता है, पहले की वैल्यू 1 डालो, 51 आए, के की वैल्यू 2 डालो, और 2 जा 96, 96 3, ऐसे करके करना, 2 8 जा 6 कैरी 1 2, 96 और 99 आया, 3 डालो, 3 8 जा 24, 2 3 4 जा 12 2, 147। अब देखो 7 से कौन कौन हो रहा है, देखो 7 से दिख रहा है ये 147 हो रहा है, इसलिए जो है इसका आंसर क्या है? 147 है। किया हमने सही था लास्ट में, लेकिन ये वाला स्टेप लिख नहीं पाए। 48 के प्लस 3 इक्वल टू 7 हो जाता नहीं तो। हम्म, इसका ठीक था ये क्वेश्चन, 48 ऐसा कुछ नहीं। और कौन सा है? 62 है, 26 देखना था। क्वेश्चन सारे सही था, हमने जो है लिखा ही नहीं था सही से। अब लिखा था जैसे 5 की पावर 50 इज डिवाइडेड बाई 30, व्हाट विल द रिमाइंडर? देखो किया हमने वैसे था 5 का स्क्वायर, करना ही ऐसे था, इसको कैसे कर रखा था और बनतो ना, ये लिख रखा है 25 है, 25 की पावर 25 है, अपॉन क्या है? 13 है। इसको नॉर्मल लिखा 13 प्लस 12 की पावर 25 अपॉन 13। या तो इसको एक दूसरे बंदे ने ऐसे लिखा, जैसे हमने कहा 26 माइनस 21 की पावर ये, तो क्या है आंसर? -1/13, जो कि क्या होता है? 12 ही होता है। तो करा हमने भी सही था, करना ऐसे ही था। और कौन सा है? 26 हो गया, 22वां, नहीं 22वां कर दिया था, कौन सा था? 26वां, 16वां, ये 16। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा था, लेकिन हमने यहाँ पे सेम देखा नहीं, मतलब बोल के रहा था वो, ये 3x है, ये x है, 6 लीटर निकाल दिया। 3 इंटू 6/4, यहाँ पे भी है 1 इंटू 6/4, और प्लस कितना किया? सेम क्वांटिटी 6 इक्वल टू 9/5। हमने यहाँ पे कुछ और लिखा ही नहीं, इसलिए तो नहीं आया आंसर। अब करो, 90/4, 9x माइनस 54/4 प्लस 54, 6x इक्वल टू 90 माइनस 54 होता है 36 प्लस 4 प्लस 54, 9। 6x इक्वल टू कितना हो गया? 63 हो गया। हमें ये निकालना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। मिल्क कितना है? 3x, 2 से डिवाइड कर लो सीधे, 3x टोटल कितना है? 31.5 इजी। पहले भी इजी था। अब देखो एक क्वेश्चन किया हमने गलत, बस ये सेकंड वाला गलत किया।
सेकंड वाले में गलत क्या किया, जब हमने ये नंबर जोड़े ना, तो हमने क्या कर दिया था, हमने 1 से काउंटिंग किया। असलियत में जो था ये इतने से होना था, इतने से होना चाहिए था। मतलब इसका जो वैल्यू थी वो हमने गलती से यहाँ पे जोड़ दी। अब देखो टोटल नंबर कितने हैं, ध्यान से सोचो। ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, 16 है, n तक है। तो टोटल नंबर कितने हैं, 2 की पावर n प्लस 1 हुए नंबर। कैसे हुए मतलब n प्लस 1 कैसे हुए नंबर, मैं बताता हूँ। ये क्या है, 2 की पावर 0 है, ये क्या है, 2 की पावर 1 है। अब टोटल n कब होते, 1 से n तक होते। ये वाले तो काउंट ही नहीं कर रहा हमने। हाँ, तुम लगाओ 1 2 3 4 5 थे, ये 0 भी था। टोटल कितने नंबर है अब, ये जितना मैंने लिखे हैं। देख तो 5 रहे हैं ना, लेकिन नंबर तो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, 6। इसमें टोटल नंबर थे 2, n प्लस 1 थे। ये गलती की थी हमने। अब सीधे निकालो वही एस एन वाला फॉर्मूला। ए कितना होता है, ए है 1 2 n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन, अपॉन क्या है, अपॉन है नॉर्मल n प्लस 1। सीधे हो गया था। मतलब ये था n प्लस 1। इसको मतलब जो हमने यहाँ पे गलती की ना, वो हमने गलती बस यही की थी कि हमने ये नंबर नहीं लिखा था गलती से। और अभी जैसे एस एन निकला तो क्या निकला, वो ए आर माइनस वन। ये जो हमारा नंबर है अभी ये आ रहा है। अब जो है इसका एवरेज निकालना था हमें। एवरेज, एवरेज कैसे होगा, ये टोटल सम आया अपॉन नंबर। टोटल नंबर कितने थे, n प्लस 1 थे। टोटल नंबर कितने थे, n प्लस 1 थे। आंसर तो खैर इसका भी कुछ उल्टा ही आ रहा है, लेकिन n प्लस 1 तो आना चाहिए, उस पर तो श्योर है। लेकिन उसके बाद जो ये आ रहा है इस पे प्रॉब्लम है कि एवरेज का मतलब क्या हो गया। फिर एवरेज का मतलब तो होता है ना वही, टोटल नंबर से करो। या तो इसको नॉर्मल लिखना था, सम बताओ इसको, सम बताओ तो आंसर ये आना था। तो आंसर तो इसका भी गलत है। चलो कोई नहीं, देख लेंगे तब। लेकिन इतना ही था, तो सारे ऑलमोस्ट सही थे क्वेश्चन। एक तो छोड़ दिया जाए अगर।